गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के अंदर ये है काननवास रिसोर्ट, लग्जरियस सेटअप। और काननवास रिसोर्ट की मैं सबसे पहले आपको लोकेशन बता दूं। ये जो सड़क सामने से आ रही है, ये फूटा देवल यानी परशुराम महादेव की जो गुफा है, वहाँ फूटा देवल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। फूटा देवल जगह से 4 किलोमीटर दूर यहाँ पर ये काननवास रिसोर्ट है। और बहुत ही शांत जगह पर अरावली की जो सुंदर पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में बिल्कुल नाम को सार्थक करता हुआ काननवास यानी जंगल में निवास। जंगल में निवास क्यों है, कितना सुरम्य है, ये सारा मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, ये जो लोकेशन है कुंभलगढ़ के किले से अगर आप आएँ तो 5 किलोमीटर, और परशुराम महादेव की गुफा से आप अगर पैदल भी आए तो 6 से 7 किलोमीटर मुश्किल से ये पड़ता है। तो मैं अभी यहाँ अंदर प्रवेश कर चुका हूँ काननवास रिसोर्ट में, और यहाँ कुछ बच्चों के खेलने के लिए ये प्ले एरिया, और यहाँ पर ये रिसेप्शन, वेटिंग एरिया, कुछ और रिक्रिएशन के लिए गेम जोन यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको लिए चलता हूँ यहाँ के बैंक्वेट हॉल में। और ये देखिए, यहाँ पर अभी 14 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ था। ये यहाँ का बैंक्वेट हॉल है, और बहुत ही शांत जगह पर यहाँ पर जब आप आते हैं तो हो सकता है आपको रास्ते में भालू, पैंथर, ऐसे कुछ एनिमल दिख सकते हैं। और मैं जब 5वीं 6ठी बार आया हूँ, एक आध बार ऐसे मुझे बियर भी दिखा था। ये यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, और इस डाइनिंग एरिया की भी खूबसूरती एक ये है कि आप अगर इस डाइनिंग एरिया में भीतर बैठना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी सुविधा है। और मौसम बहुत अच्छा हो अगर, तो अच्छे मौसम की स्थिति में आप बाहर बैठ कर के मौसम का लुत्फ उठाते हुए, चूँकि मैं यहाँ जहाँ अभी खड़ा हूँ ये तकरीबन 1300 मीटर की हाइट से है, तो यहाँ पर आप कई बार ऐसा पाएंगे, आज तो थोड़े से बादल ऊपर हैं, लेकिन जब भारी बादल होते हैं नमी वाले, तो बिल्कुल आप बादलों में यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ मौसम का लुत्फ उठाते हुए आप आराम से बाहर भी बैठ सकते हैं। और यहाँ की जो फूड प्रिपरेशन है, निश्चित रूप से एक अलग लेवल का पूरा मामला है। और हर तरह के यहाँ पर क्विजीन्स, हर तरह के चॉइस के, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, सभी प्रकार के ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ पे टाइमिंग लगा हुआ है। और अब मैं आपको यहाँ वेटिंग एरिया से बाहर लिए चलता हूँ। ये यहाँ पर ऐसी बहुत सारी गो कार्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्योंकि ये काफ़ी करीब 35 बीघा में फैला हुआ पूरा इसका कैंपस है। तो ऐसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आपको बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं। मैं आपको पैदल ही घूम करके पूरा एरिया दिखाता हूँ। ये यहाँ पर इस तरह के जो हट्स के शेप में सूट्स बने हुए हैं, बहुत ही लग्जरियस। आपको किसी फॉरेस्ट में इस तरह की लग्जरी मिल जाए जहाँ पर असीम शांति हो, एक अच्छी फीलिंग आती हो, तो निश्चित रूप से आप उस पल को यादगार बना पाएंगे। मैं देखिए आगे जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर चूंकि रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो
पहले वाले सारे प्लांट्स सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा हज़ारों की संख्या में खूब सारे प्लांट्स लगाए गए हैं जो कि संभवतया 1 साल में 2 साल बाद में सघन वृक्षारोपण यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जंगल में भी अतिरिक्त जंगल, उसका एहसास एक तरह से यहाँ पर होगा। तो यहाँ आगे बढ़ता हुआ मैं आया हूँ। यहाँ पर एक नेचुरल सा झरना जो बारिश में बहता है वो यहाँ से आता है, पहाड़ियों में बहता हुआ पानी। और इसके बाद में देखिए कि ये ट्रेडिशनल कुआं, रहट बोलते हैं जिसको, ये रहट भी यहाँ पर है और यहाँ से पानी बहता हुआ आगे जाता है। आगे आप जो एक छोटा सा पुल देख रहे हैं ये बहती हुई नदी है। एक तरह से बारिश में जब तेज बारिश होती है तो यहाँ पर एक नदी की धारा 2-3 महीने बहती है और यहाँ तालाब के रूप में पानी इकट्ठा हो जाता है। ये यहाँ का स्विमिंग पूल है, इन्फिनिटी पूल। अब देखिए यहाँ पर दूर दूर तक आप पहाड़ों की सुंदरता को निहार सकते हैं और बहुत ही शानदार लोकेशन पे ये पूल है। यहाँ पर चारों तरफ खुशनुमा प्रकृति, सुंदर पेड़, अच्छा माहौल और बैठने के लिए खूब सारा स्पेस। तो ये पुल लोकेशन भी बहुत ही शानदार एक लोकेशन है यहाँ पर। अब मैं आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि तकरीबन 35 बीघा एक तरह से हैंगिंग वैली जो है पूरी पहाड़ों की एक जो घाटी होती है, उस घाटी पे पूरे ये लग्जरी सूट्स बने हुए हैं। और इनके अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही शानदार व्यवस्था, जिसमें 25 प्रकार की एलेक्सा कमांड से बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये बच्चों के लिए एक प्ले एरिया, बच्चे अगर खेलना चाहें, एंजॉय करना चाहें तो अपना क्वालिटी टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। इससे आगे मैं आपको दिखा रहा हूं ये यहां पर लॉन है। ये यहाँ पर माँ चामुंडा देवी का मंदिर, सुंदर से गुलाब यहाँ पर खिले हुए। जनरली किसी रिजॉर्ट में मंदिर का होना नहीं पाया जाता है। अरावली वैसे भी बहुत ही आध्यात्मिक पर्वत स्थल है, जहाँ पर आपको हर छोटी छोटी जगह पर कोई देवल स्थापित होगा, भगवान की प्रतिमा स्थापित होगी। थोड़ी ही देर पर परशुराम जी महादेव का जो मंदिर है, जहाँ सावन में भारी मेला लगता है, और वहाँ का भी जो रमणीक दृश्य है, वहाँ की जो गुफा है वो देखते ही बनती है, और वहाँ जो आध्यात्मिक भाव जगते हैं वो भी अद्भुत है। ये देखिए यहाँ से रिसोर्ट का जो नीचे नदी बहती है और वो एनिकेट की तरह वहाँ पर एक बांध बना हुआ है, यहाँ से बहुत ही रमणीक दृश्य उसका दिख रहा है। रिसोर्ट के टॉप पॉइंट पे अभी खड़ा होकर के मैं देख पा रहा हूँ, चारों तरफ अरावली की सुंदर पहाड़ियाँ और नीचे ये बहुत सारे
लग्जरी स्यूट्स 34 बने हुए हैं संख्या में सही गिने तो। और यहाँ पर देखिए जो विहंगम दृश्य नदी का दिख रहा है। और उसके बाद आप यहाँ देखें तो कुंभलगढ़ फोर्ट, ये देखिए मुझे दिख रहा है, शायद आप भी देख पा रहे होंगे, पीछे कुंभलगढ़ फोर्ट दिखाई दे रहा है। और जैसा 15वीं शताब्दी में निर्मित ये जो फोर्ट है, चाइना के बाद मानव निर्मित सबसे बड़ी जो दीवार है वो यहीं पर है। और इस किले का भी जो आर्किटेक्चर है अद्भुत है। ऊपर जो बादल महल है, वह बादल महल इसीलिए शायद उसका नाम सार्थक है कि बादलों में अक्सर मानसून के समय बादलों में ही ढका रहता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ये बादलों में ढका हुआ था, अभी दिख रहा है। तो एयर डिस्टेंस अगर माने कुंभलगढ़ फोर्ट की तो ये बमुश्किल 2 या 3 किलोमीटर होगी, लेकिन सड़क से घूम के आए तो आप 4-5 किलोमीटर लग जाएंगे। ये जो पूरा जंगल का इलाका आपको दिखाई दे रहा है और पीछे जो कुंभलगढ़ फोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिया कुमारी जी ने, अभी मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने और मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि यहाँ पर बाघों का एक अभयारण्य जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगा। उस वक्त निश्चित रूप से देश भर के पर्यटक यहाँ पर आना पसंद करेंगे। और अरावली की इन वादियों को, जो कि अगर निर्मिति के दृष्टिकोण से देखें तो करोड़ों साल पुरानी, यानी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है अरावली। और हिमालय अपेक्षाकृत एक नवीन पहाड़ है, जबकि अरावली बहुत पुरानी पहाड़ी है। चलो वापस मैं आपको नीचे लिए चलता हूँ। बहुत सारे पशु पक्षियों का, यहाँ पर देखिए पक्षियों का कलरव तो मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन यदा कदा शाम को आप आएंगे तो पशुओं की भी आवाज़ें, जो जंगली जानवर है, उनकी भी आप सुन सकते हैं। पैंथर भी कई बार वहाँ नीचे पानी पीता हुआ देखा गया है नदी के पास में, और भालू भी यदा कदा यहाँ पर दिख जाते हैं। इसके अलावा कुछ और जंगली जानवर समय समय पर यहाँ पर दिख जाते हैं। ये फिर से वो लॉन एरिया, वहाँ पर मंदिर। अभी बारिश का मौसम है और हज़ारों की संख्या में वृक्ष अभी यहाँ रिजॉर्ट में लगाए गए हैं। देखिए मोर की आवाज़ दिन के समय भी आ रही है। और पहाड़ों में दो चीज़ें मुझे बड़ी आकर्षित करती है, एक तो वहाँ पर बहता हुआ पानी, और दूसरा इस तरह के घने वृक्ष वहाँ पर। इस रिसोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिन पे आम लगते हैं, जामुन लगते हैं, सीताफल लगते हैं, और बड़े मीठे होते हैं। कुछ खाए भी हैं मैंने। तो आप सीधे किसी वृक्ष से आम तोड़कर खाते हैं, उसकी फीलिंग ही अलग होती है, उसका एहसास अलग ही होता है। और यहाँ पर अब आप पानी की आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, ऊपर स्विमिंग पूल से जो पानी गिर रहा है, और यहाँ पर जो बारिश का नेचुरल पानी आता है वो झरने के रूप में यहाँ बहता है। इसके अलावा ये सारे शूट्स लॉन्ग लाइन में वहाँ तक बने हुए हैं। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिम और स्पा के लिए। बाकी ये सारे लग्जरी सूट्स, यहाँ पर बहुत सारे सूट्स ऐसे भी हैं जो जैकुजी इक्विप्ड है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हैंगिंग वैली है, यानी ऊपर पहाड़ से पूरे नीचे उतरते हुए क्रम में पूरे सूट्स यहाँ पर बने हुए हैं। अब मैं आ गया हूँ नदी के बिल्कुल करीब। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अभी पानी स्थिर है,
एक या दो बारिश अगर हुई तो ये नदी के रूप में फिर से बहने लगता है। 14 तारीख से ओपनिंग होने के बाद ही यहाँ पर जिन पर्यटकों का यहाँ अक्सर आवागमन होता है, ज़्यादातर लोग सुकून की तलाश में जो आते हैं वो यहाँ के नेचर के अद्भुत रूप को देखते हैं। कुछ राइटर्स भी आते हैं जो बैठ करके यहाँ चिंतन करते हैं, फैमिलीज़, और कुछ फॉरेनर्स भी आते हैं जो कुंभलगढ़ फोर्ट को देखने के बाद में एक अच्छी जगह, सुकून भरी जगह जहाँ रुक करके वो विश्राम कर सके, उन्हें भी ये बहुत उपयुक्त लगता है। ये इन्फिनिटी पूल, जो स्विमिंग पूल अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, वहाँ से ये पानी गिर रहा है और ये प्राचीन शैली में बना हुआ कुआं, 12मासी कुआं जहाँ हमेशा पानी भरा ही रहता है। इसके अलावा अगर कोई नेचर लवर ये चाहते हैं कि वो एकदम रॉ जंगल की ट्रैकिंग करें और नेचुरल जो फल फूल लगे हुए हैं वो खाएं, या थोड़ा सा जंगल के इंटीरियर भाग में जा कर के चीज़ों को देखें, तो उनके लिए भी यहाँ पर, चूँकि रिजॉर्ट का विस्तार आगे तक है, तो यहाँ पर एक ट्रैकिंग का, छोटा सा फॉरेस्ट ट्रैकिंग का भी एक पार्ट है, जहाँ पर आगे जा कर के नेचर लवर जो है, जो प्रकृति को करीब से देखना चाहते हैं, वो यहाँ पर काफ़ी दूर तक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ये उसका पार्ट है। ये जो एनीकट है, जब फिर से बारिश होती है उसके बाद में यहाँ एक साइड से इसका पानी बहता हुआ आगे नदी के रूप में चला जाता है। एक छोटा नाला है जो ट्रिब्यूटरी के रूप में पेरेनियल है, जनरली बारिश के समय में ही बहता है और ये आगे जा कर के बड़ी नदियों में मिल जाता है। अभी मैं रिसोर्ट के एक कॉटेज में आया हूँ। ये कॉटेज आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये बैठ कर के आराम से बातचीत कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर बैठ के बात कर सकते हैं। इसके अलावा पीछे जो नदी बह रही है उसका नज़ारा यहाँ पर पूरा दिख रहा है। और यहाँ पर भी एक सिटिंग एरिया, जैकुजी बाथ, और इसके अलावा बहुत ही कंफर्टेबल स्टे के लिए बहुत क्वालिटी अरेंजमेंट सब चीज़ों का। और ये यहाँ पर पूरा लग्जरियस सेटअप, वॉशरूम, टॉयलेट्स का, सारे सब कुछ थीम बेस्ड है, जैसे क्लास भी थीम बेस्ड है। हर चीज़ यहाँ पर पूरी कमांड से गवर्न होती है। जैसे यहाँ पर एलेक्सा कमांड से पर्दे खुलते हैं, एलेक्सा कमांड से टीवी चालू होती है, एलेक्सा कमांड से टीवी का एडजस्टमेंट होता है, एलेक्सा कमांड से पंखे चालू बंद होते हैं। I don't know that one. हाँ, एलेक्सा मेरी आवाज़ सुन रही है तो एलेक्सा बीच में डिस्टर्ब कर रही है। एलेक्सा पुट ऑन द फोन, पुट ऑन द फैंस प्लीज। I'm not sure about that. एलेक्सा पुट ऑफ द फैन स्विच I प्लीज। don't know that one. एलेक्सा को कमांड अभी समझ में नहीं आ रही है। ये देखिए नदी का सुंदर और शानदार नज़ारा, और ये इस तरह का एक पूरा सूट सेटअप। तो यहाँ पर इस तरह के 34 सेटअप्स है, और इस अलमीरा में बहुत सारी कुछ बेसिक सुविधाएं जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगी। तो सभी फ्रेंड्स को कहूँगा कि अगर आप कुंभलगढ़ का प्लान कर रहे हैं और काननवास रिसोर्ट जाना चाहते हैं, तो मैंने आपको ये पूरी जानकारी दी है। बहुत ही शानदार एक लग्जरियस पीसफुल रिसोर्ट, जहाँ पर नेचर के साथ साथ लग्जरी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, और बड़ी सुकून भरी जगह है जहाँ पर आप शांति से बैठे तो कुछ अच्छे ख्यालात आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।